इससे पहले कि आप ये कमेंट करेंगे कि जी भाई जब रोनाल्डो जीतता है तो आप इंस्टाग्राम में अपने @AKG फुटबॉल कुछ नहीं डालते हो, मैं आपको बता दूं हम इंस्टाग्राम से बैन हो चुके हैं। मैं खुद डालना चाहता हूं दोस्तों, लेकिन पता नहीं वो बैन कब हटेगा, लेकिन हमको यूएफए की तरफ से कॉपीराइट आया है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम में @AKG फुटबॉल इनएक्टिव हूँ। शायद कल हट जाए वो बैन, तो कल मैं सब चीज़ें डाल दूंगा जो इस दौरान हुई हैं। मुझे माफ़ करना रोनाल्डो फैंस, मुझे आप लोग मत बोलना कि आप इंस्टाग्राम में कुछ नहीं डालते, क्योंकि बहुत लोग डीएम कर रहे थे कि रोनाल्डो जीता तो कुछ नहीं डालता है। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी रोनाल्डो एंड पोर्तुगल फैन आउट देयर। मैं बोल सकता हूँ कि खुश तो बहुत होंगे रोनाल्डो फैंस आप, क्योंकि भाई 3rd इंटरनेशनल ट्रॉफी, वो भी गोल मार करके, भाई इट मीन्स अ लॉट टू एवरी रोनाल्डो फैन। बिकॉज हमने तो कवर किया है, हमने तो देखा है भाई अल नसर में जब रोनाल्डो इतने सारे गोल्स मार रहा है, इतने असिस्ट मार रहा है, और फिर भी जो है वो टीम उसको लेट डाउन कर दे रही है पेनल्टीज में ले जा करके। ये ट्रॉफी कितना ज़्यादा मीन करता है रोनाल्डो को ना, हम सब समझ सकते हैं। और एक वीडियो आने वाली है आज दोपहर को, मैं कल एडिट किया हूँ उसको पूरे जो है वो भाई बैठ करके सुबह से, जहाँ मैंने रोनाल्डो का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था बिफोर दिस फिनाले वो डिकोड किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सडन ईगो चेंज मुझे रोनाल्डो में देखने को मिला, एक हम्बल रोनाल्डो मुझे देखने को मिला, एक और मैच्योर रोनाल्डो देखने को मिला, जिसके चलते भाई आई फेल्ट कि यार दिस ट्रॉफी बिलोंग्स टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोनाल्डो डिजर्व्स दिस ट्रॉफी। और फाइनली वो चीज़ मुझे देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा लगा बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। एंड वो वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा, दोपहर को आएगी 2 बजे लगभग। ब्रिलियंट वीडियो, ब्रिलियंट इंटरव्यू, वन ऑफ द बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई बहुत बहुत बेहतरीन है वो, उसको आप मिस मत करिएगा इफ़ यू आर अ रोनाल्डो फैन। बट talking about this game, before we move further, before we talk about Lamine Yamal, Spain and the brilliance of Portuguese side, I just want to send a message to Cristiano Ronaldo. Bhai Ronaldo, we need you in the Club World Cup. Please. I know I am being selfish over here कि भाई you know we all know that भाई आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एंड इवन आप इंजर्ड भी हो गए इस गेम में, so it will take you some time to recover, but we football fans need you in the Club World Cup because I feel particularly कि आपका बस होने से ना उस टूर्नामेंट में 4 चांद लग जाने वाले हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई टीम बना देता है, अगर आपके विंगर्स, आपके फुल बैक्स ये मानेंगे, आपके मिडफील्डर्स ये होंगे कि वी हैव टू पास दी बॉल टू रोनाल्डो एक एकदम राइट समय पे, तो फिर गोल आएगा ही आएगा, तो फिर हमको क्लब वर्ल्ड कप देखने में मज़ा आएगा ही आएगा, तो फिर हमको मेसी वर्सेस रोनाल्डो फिर से देखने को मिलेगा। यार आई वॉन्ट टू सी रोनाल्डो इन क्लब वर्ल्ड कप, एंड ऑब्वियसली आफ्टर विनिंग दिस नेशंस लीग की ट्रॉफी, रोनाल्डो, पोर्तुगल फैंस, ऑल दी पोर्तुगीज प्लेयर्स विल बी मच मोर मोटिवेटेड कि भाई हाँ, मच मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ हमारे अंदर दमखम है टू विन दी वर्ल्ड कप, बिकॉज दैट इज़ दी ओनली ट्रॉफी जो बची हुई है रोनाल्डो के लिए। अगर रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, वापस से वो मेसी वर्सेस रोनाल्डो वाली जो है वो चीज़ें चालू हो जाएंगी, वापस से अपन वापस आ जाएंगे उस बेंटर एरा में। हा मज़ा आ जाएगा देख करके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रोनाल्डो एंड पोर्तुगल फैंस भाई, वंस अगेन आई कैन नॉट वेट फॉर दी वर्ल्ड कप 2026 to begin, because that will be the last dance of Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, जहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा रोनाल्डो फाइटिंग yet again for the golden chance to win his World Cup। एंड कहीं ना कहीं मैं ये समझ पा रहा हूँ कि रोनाल्डो ने एक्सेप्ट कर लिया एक बेंच रोल की, ठीक है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही तो प्रॉब्लम थी ना रोनाल्डो के साथ, वही ईगो बीच में आता था। लेकिन आफ्टर सीइंग रोनाल्डो अभी कुछ महीनों में भाई वो ईगो पता नहीं कहाँ चला गया है, और मुझे प्यार होने लग गया रोनाल्डो से। भाई मैं क्या करूँ, वो उसका ईगो हट गया है, वही तो मेन अड़चन था, बाकी तो वो प्लेयर कमाल का था। ये कहानी है यार। एनीवेज, सो वी विल स्टार्ट विद पोर्तुगल। ऑब्वियसली दी पोर्तुगल वाली टीम जो है वो अंडर डॉग्स थी बिफोर दिस गेम। इवन जर्मनी वाले गेम में भी एवरीबडी वॉज अंडरमाइनिंग पोर्तुगल कि भाई जर्मनी की टीम बहुत खतरनाक है, ये है वो है, बट उन्होंने भाई जर्मनी को एक खट्टे पेला। और फिर स्पेन वाले गेम में भी बिफोर फिनाले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो जो आएगी ना 2 बजे, आप उसमें देखिएगा, इवन रोनाल्डो वॉज सेइंग कि भाई स्पेन की ये जो टीम है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन दी वर्ल्ड, बट हम लोग कॉन्फिडेंट है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम ये जो है वो ट्रॉफी लेकर के आएंगे। तो इस स्पेन वाली टीम को भी जा करके जो है वो भाई साहब 2-2 करना कम बैक वाले तरीके से काफ़ी बेहतरीन। हाँ, अब ये अपन को शिफ्ट क्यों देखने को मिला है, बिकॉज ऑब्वियसली भाई
आपको जो है वो मार्टिनेज को जो कहना है कह लीजिए, लेकिन वो एक सेट ऑफ बिलीफ लेकर के आए इस पोर्तुगीज टीम में कि वी हैव टू विन दिस ट्रॉफी, वी हैव टू विन दिस टूर्नामेंट, वी हैव टू डू इट फॉर क्रिस्टियानो। मार्टिनेज रोनाल्डो के ऊपर, जैसे 2022 वाले वर्ल्ड कप में रोनाल्डो के ऊपर जो उनके मैनेजर थे पोर्तुगल के पहले, उन्होंने ज़्यादा बिलीफ नहीं दिखाया था, उनको बेंच करके रखता था। बट दिस मार्टिनेज गाय बिलीफ दिखाए रोनाल्डो के ऊपर, हर गेम में स्टार्ट करते थे और आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले बोलते थे कि भाई रोनाल्डो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय इन पोर्तुगल की टीम, नो मैटर व्हाट, वो कितना भी ओल्ड हो गया। तो वो बिलीफ का पे मिला है मार्टिनेज को भी, वो शिफ्ट हुआ है पोर्तुगल की साइड के अंदर की मेंटेलिटी, मैं ये बोलूँगा। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने भी बैक किया है मार्टिनेज को। 2 बजे वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई नो मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, लेकिन भाई जस्ट कैन नॉट मिस इट। बहुत सारी चीज़ें इस गेम से रिलेटेड, लाइक गेम होने के बाद गेम का पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे तो आपको और मजा आएगा, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। वो प्लानिंग तो मेरा ये था कि मैं कल ही डाल दूं बिफोर द गेम, बट एडिटिंग में टाइम लग गया। सो यस, ये शिफ्ट के चलते जो है वो पोर्तुगल अपना गेम जो है वो निकाल करके लेकर के आई है। और ऑब्वियसली प्लेयर्स जो है वो इन फॉर्म है। इफ वी लुक अपॉन द लाइनअप, भाई नूनो मेंडेस हो गया, भाई बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ विथ PSG विथ पोर्तुगल। विटीनिया ऑब्वियसली इन फॉर्म, ब्रूनो फर्नांडिस ऑब्वियसली इन फॉर्म, डिएगो कोस्टा पोर्टो में ऑब्वियसली इन फॉर्म, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हिमसेल्फ वाज इन फॉर्म सऊदी में। तो यू कैन नॉट राइट देम ऑफ। इसी के रीजन, यही रीजन है जिसके चलते ये पोर्तुगल की टीम इतनी अच्छी नजर आई थ्रू आउट दी टूर्नामेंट और ये ट्रॉफी जा करके जो है वो लेकर के आए हैं। नाउ स्पेन में दिक्कत हो गई बड़े भाई। इस स्पेन की टीम के अंदर हमको बिलीफ देखने को मिलता था अंडर लुइस एनरिके कि हाँ भाई कुछ कहानी जो है वो अपन को होते हुए नजर आएगा। बट लास्ट 2 गेम्स में डे ला फुएंटे बहुत गंदा जो है वो भाई लाइनअप भी उतारे हैं, बहुत गंदे सब्स्टिट्यूशंस भी करे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि भाई पोर्तुगल की टीम बहुत ओवर पावर्ड टीम थी। अगर स्पेन की टीम्स अपने कार्ड्स को अच्छे तरीके से खेलती तो वो पोर्तुगल को हरा सकते थे, बट वो अपने कार्ड्स को अच्छे तरीके से नहीं खेले। उन्होंने राइट टाइम में राइट सब्स्टिट्यूशंस नहीं बनाए, उन्होंने लाइनअप बहुत गंदे तरीके से फंबल किया, जिसके चलते ये टूर्नामेंट उन लोग हारे हैं। लेट्स क्विकली लुक अपॉन द लाइनअप ऑफ द फर्स्ट थिंग व्हिच यू विल नोटिस इज दैट व्हाई इज मिंगवेजा स्टार्टिंग ऑन द राइट बैक वाला पोजीशन व्हेन पेड्रो पोरो ड्रॉप द मास्टर क्लास अगेंस्ट फ्रांस। भाई आपको मिंगवेजा को रोकने का जो है वो भाई दायित्व मिलेगा नूनो मेंडिस को, आपको रोकने का दायित्व मिलेगा सेकेंड हाफ में अगर आता है राफेल लेओ को, पेड्रो नेटो को, आप कैसे रोकोगे? ऑस्कर मिंगवेजा इज नॉट अ प्लेयर जो कैपेबल है इन प्लेयर्स को रोकने के लिए। और कहीं ना कहीं जो कल लमीन यमाल का अच्छा गेम देखने को नहीं मिला, इट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द मास्टर क्लास ऑफ नूनो मेंडेस। ऑब्वियसली नूनो मेंडेस ने जो है वो लमीन यमाल को हद तक रोका है, बट आधा उसका जो है वो भाई मैं दोष डालने वाला हूं ऑस्कर मिंगवेजा के ऊपर। लमीन यमाल को पीछे आ करके डिफेंड करना पड़ रहा था। वॉज इट एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डे ला फुएंटे और ऑस्कर मिंगवेजा वॉज नॉट द परफेक्ट राइट बैक पेयरिंग विद लमीन यमाल, जो लमीन यमाल के गेम को कॉम्प्लीमेंट करेगा, जिसके चलते लमीन यमाल का गेम भी अपन को गंदा देखने को मिला। तो राइट विंग लमीन यमाल भी थोड़ा सा जो है वो ऑफ लगा कल के गेम में, मज़ा नहीं आया देख करके। तो ऑस्कर मिंगवेजा क्यों स्टार्ट करें मुझे समझ में नहीं आया। एंड आई कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड व्हाई पाउ कुबार्सी इज नॉट स्टार्टिंग इन दिस लाइनअप। मे बी एक बॉल प्लेइंग डिफेंडर इनफ है, क्योंकि डीन इज अ गुड बॉल प्लेइंग डिफेंडर, तो उसको खिलाते हैं तो फिर एक अपन को जो है वो भाई लंबा चौड़ा आदमी चाहिए नॉर्मान जैसा। तो ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ, बट चैंपियंस लोग नहीं खेल रहे हैं, ला लीगा चैंपियंस हैं, स्पेनिश चैंपियंस हैं, उन लोग इस लाइनअप में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग लाइनअप, बट एटलीस्ट यू नो आप सब्स्टिट्यूशंस में तो लेकर के आओ, बिकॉज सब्स्टिट्यूशंस वर रियली वेरी बुलशिट। टॉकिंग अबाउट द गोल्स, पहला गोल जो है वो भाई जुबिमेंडी की तरफ से आया, बट उसमें लमीन यमाल का कमाल था। थोड़ा सा जो है वो भाई पासिंग वगैरह लमीन यमाल की बहुत अच्छी थी, जिसके चलते वो गोल कंस्ट्रक्ट हो पाया। द सेकेंड गोल केम फ्रॉम नूनो मेंडेस इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट गोल, एंड उस गोल में गलती है थोड़ी सी लमीन यमाल की भी, थोड़ी सी आपके जो है वो ऑस्कर मिंगवेजा की भी, कि आपने प्रॉपर डिफेंडिंग नहीं करी है। मैं क्लिप शेयर करता हूँ 2 सेकंड का, बहुत रिस्क ले करके आप देखिएगा लमीन यमाल जो है वो प्रॉपर मार्किंग नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसका मन नहीं कर रहा है डिफेंड करने का। अरे तेरे को डिफेंड करना पड़ेगा लड़के, तेरे को डिफेंड करना पड़ेगा। नूनो मेंडेस का गोल अपन को देखने को मिला। लमीन यमाल से मैं बेटर जो है वो भाई चाहता हूँ कि वो डिफेंसिव आउटपुट दे। मैं ऑस्कर मिंगवेजा को तो नहीं देखना चाहता हूँ स्पेनिश नेशनल टीम में।
थर्ड गोल अपन को ओरियजाबाल की तरफ से देखने को मिला, विच वॉज वंस अगेन अ पेद्री असिस्ट, पेद्री मास्टर क्लास अपन को कल देखने को मिल रहा था, बट देन पेद्री वॉज सब्स्टिट्यूटेड. आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई. पेद्री वॉज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द गेम. आई एम इवन टॉकिंग विथ द कंपैरिजंस विद वितीनिया एट द सेम गेम. पेद्री वॉज आउटक्लासिंग every midfielder, be it Vitinha, Bruno Fernandes, but Pedri was the guy who was replaced. मैं नहीं समझ पाया क्यों. एंड द फोर्थ गोल वॉज अगेन रोनाल्डो, और उसमें अगेन नूनो मेंडेस भाई साहब जो है वो ऑस्कर मिंगवेसा को चीर फाड़ करके निकल करके क्रॉस डालते हैं, जिसमें रोनाल्डो ने राइट समय में राइट जगह हो करके जो है वो गोल मारा. सो रोनाल्डो का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. वंस अगेन ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन है डाला फुएंटे से कि क्यों पेद्री को जो है वो सब आउट कर दिया गया था. मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया. क्यों मिंगेसा स्टार्ट कर रहे थे, पेड्रो पोरो नहीं स्टार्ट कर रहे थे. क्यों ओल्मो और फर्मीन को जो है वो भाई सब इन नहीं किया. If we look upon the substitutions which he made, लमीन यमाल को हटा करके येरेमी पिनो को डाला गया. Why not फर्मीन लोपेज? मैं नहीं समझ पाया. क्यों जो है वो भाई यहाँ पे बयाना को जो है वो डाला गया था. बयाना इज़ अ वेरी गुड जो है वो भाई प्लेयर विलारियल का. मैं ला लीगा देखता हूँ, मुझे पता है, बट वाई नॉट डेनी ओल्मो, वाई नॉट फर्मीन लोपेज? ये मेरा सवाल है. मतलब मैं ये बोलता हूँ कि आपको इस गेम में टाइट स्पेसेस में रन करने वाले प्लेयर्स चाहिए थे. And when it comes to running in tight spaces, there is no better player than Dani Olmo in the world right now. In the world right now, he could change the game. हमने देखा है, मैं बारसा फैन हूँ भाई, मैं देखा हूँ डेनी ओल्मो को चेंज करते हुए पूरे गेम की ट्रेजेक्ट्री. जब कुछ नहीं जाता है गेम में, वो गोल्स लेकर के आता है. सेम कुड बी सेड फॉर फर्मीन लोपेज एज वेल. आपको अगर इंजेक्ट करना था पेस, आपको अगर इंजेक्ट करना था थोड़ा सा जो है वो भाई फ्रेशनेस, आप इन प्लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप गावी को ले आते हैं. आप समझिएगा, दिस इज नॉट बारसा बायसनेस स्पीकिंग, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्पेनिश नेशनल टीम इन द सेकेंड हाफ, इन द सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम का जो है वो भाई हाफ, और द फर्स्ट एक्स्ट्रा टाइम का हाफ. आई एम टॉकिंग अबाउट डेनी ओल्मो और फर्मीन लोपेज. मैं ये कहना चाहूँगा. सो यस, दीज आर दी थिंग्स. कोई बाल्दे को तो कॉलअप भी नहीं मिला गया. ठीक है, ओके. सो अभी तुरंत एक डाला फुएंटे का इंटरव्यू आया जहाँ पे वो ये क्लियर कर रहे हैं कि इन्होंने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया था कि कौन कौन पेनाल्टीज लेंगे, और मोराटा ने जो पेनाल्टी मिस करी उसके लिए वो सॉरी कहता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. भाई अब समझ में आया कि ये सब्स्टिट्यूशंस क्यों हुए थे, क्यों डेनी ओल्मो नहीं आया, क्यों फर्मीन लोपेज नहीं आया, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पेनाल्टीज के लिए जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सब्स्टिट्यूशंस करके. तो अगर आपका मैनेजर बिफोर 120 मिनट्स ये सोच ले कि गेम पेनाल्टी में जाने वाला है, एंड ही डिसाइड्स टू पुट प्लेयर्स बिफोर द गेम एंड्स टू जस्ट विन पेनाल्टीज एंड नॉट टू एंड गेम इन 120 मिनट्स का रेगुलर या फिर एक्स्ट्रा टाइम, तब तो आप गेम वही हार गए भाई. तब तो आप गेम वही हार गए. अरे तू ऐसे प्लेयर्स डालता जो गेम को रैप अप कर देते 120 मिनट के अंदर ही. Why the hell are you preparing for penalties? And Dani Olmo is the best penalty taker in FC Barcelona का स्क्वाड. मेरे भाई क्या बात कर रहे हो आप यार. तो डालो फुएंटे भाई फंबल तो कर रहे हैं बहुत गंदे तरीके से. एंड ऑब्वियसली लमीन यमाल को सब्स्टिट्यूट करना वाज द राइट कॉल. लमीन यमाल वाज नॉट लुकिंग दैट गुड इन यस्टरडेज गेम. एक टीचिंग मिली है लमीन यमाल को, भाई आप समझिएगा, या तो विन है या तो लर्न है. कल के गेम में आपके लिए पूरा लर्न था, और आई रियली होप सो दैट लमीन यमाल को इस हम्बलिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा और लमीन यमाल बेटर नजर आएंगे आने वाले गेम्स में. ही इज़ ओनली 17, ऑब्वियसली द करियर विल राइज अप फ्रॉम हियर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि लमीन यमाल जो है वो अपन को ऑब्वियसली ही विल विन ग्रेट थिंग्स इन वर्ल्ड फुटबॉल. रोनाल्डो का इस गेम के बाद का जो है वो भाई कुछ चीज़ें जो है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, बिकॉज ऐसा ही सेड रोनाल्डो काफ़ी बेहतरीन जो है वो अपन को नजर आए हैं. रोनाल्डो कहते हैं कि भाई साहब यू नो even with the pain I was prevented from playing, but I wasn't comfortable and I did my best. My leg started to hurt, but I managed to score. It was a light touch while shooting. I will go on vacation to rest well and I'll be fine next season. रोनाल्डो ने अनाउंस भी कर दिया कि वो अल नसर में जो है वो भाई साहब खेलेंगे. उन्होंने ये भी बोला है कि भाई यू नो इसके लिए लमीन यमाल के लिए कि he is going to win many titles. He is a phenomenon. He has a very long career and will surely win the Nations League many times. और डाला फुएंटे को बोलता है your coach is a phenomenon. भाई he is not a phenomenon. I am really sorry Ronaldo, but he is not a phenomenon. तो रोनाल्डो यही सब कहते हैं भाई. काफ़ी अच्छा लगा देख करके. बाकी वर्ल्ड कप के बारे में फिर रोनाल्डो कहते हैं कि calm down, we just won the Nations League. The World Cup is right after, you know, मतलब the World Cup is after 12 months. तो obviously रोनाल्डो कहते हैं कि अभी रुक जाओ भाई, अभी मत बात करो ये सब के बारे में. सो काफ़ी बेहतरीन लगा रोनाल्डो का ये जो है विक्ट्री देख करके. I was really very glad to see Ronaldo winning a trophy after
after so many years, and Ronaldo finally deserve करते हैं इस ट्रॉफी को. That is something which I can say, I can conclude. And surprisingly, after this ego change of Cristiano Ronaldo, I am falling in love with Cristiano Ronaldo even more. Now let's move to the next जो है वो भाई खबरें. तो खबरों में छोटी छोटी खबरें हैं. Job Bellingham has joined Dortmund from Sunderland. Here we go है from Fabrizio. So we all know कि Job Bellingham की ये डील होने वाली है. Dortmund की नज़र बहुत दिनों से थी Job Bellingham के ऊपर. Sunderland में ठीक ठाक जो है वो ये सीज़न गया है. कुछ लोग कह रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल प्लांट है. इंडस्ट्रियल प्लांट इज समथिंग जो आप बोलोगे फॉर अ प्लेयर जो केवल अपने भाई के नाम से जो है वो एक बड़े क्लब चले जा रहा है. इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट. ही इज़ अ गुड प्लेयर. वी विल सी, वी विल विटनेस जोब बेलिंगम. अब विल ही फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ हिज एल्डर ब्रदर और नॉट, ये तो अपन को वक्त ही बताएगा. बट हाँ, एक ये हिस्टोरिक डील रहा है फॉर सुंदरलैंड. बहुत ज़्यादा जो है वो भाई डिटेल्स आ गई हैं फाइनेंशियल, बट वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा. 30-40 मिलियन के आसपास का जो है अमाउंट है. अभी मैंने भी नहीं लिखा है. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट रिव्यू. बट हाँ, हियर वी गो है. एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल डील रहा है फॉर सुंदरलैंड. एक सेलन क्लॉज भी लगाया गया है कि आगे अगर डॉर्टमुंड जोब बेलिंगम को बेचेगी तो उसका भी पैसा जो है वो सुंदरलैंड को मिलेगा. तो एक बहुत ही बेहतरीन डील रहा फॉर देम. फ्रैंको मस्टेंटुएनो का जो है वो भाई डील रियल मैड्रिड ने भी क्लोज कर दिया है. दिस यंग वेरी टैलेंटेड मिडफील्डर फ्रॉम अर्जेंटीना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या, अर्जेंटीना का रिकॉर्ड ब्रेक किया, यंगेस्ट प्लेयर टू एवर प्ले फॉर अर्जेंटीना का, वो जो है वो भाई रियल मैड्रिड में साइन हो गया है. ही इज़ अ मिडफील्डर हाइब्रिड विंगर आप कह सकते हो, सेम लाइक आर्दा गूलर. बट बस बात वही हो जाती है. ही इज़ वेरी यंग एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड. आई वॉन्टेड हिम टू सी इन सम अदर टीम, नॉट बिकॉज आई एम अ बार्सा फैन, बट आई वॉन्टेड टू वॉच हिम प्ले. एंड वी ऑल नो दैट रियल मैड्रिड में गेम टाइम की इशू होगी. बट 39.5 मिलियन का जो है ये 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन कर रहा है. 39.5 मिलियन का रिवर प्लेट जो है वो भाई आपको दे रही है पैसे रियल मैड्रिड. आगे जो है वो भाई ओशिमैन के ऊपर अल हिलाल जो है वो गुस्सा है. गुस्सा वो इसलिए है क्योंकि एसी मिलान के साथ अल हिलाल का सभी जो है वो भाई कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए थे, बट ओशिमैन रिजेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल पैकेज अल हिलाल का. 30 मिलियन, 35 मिलियन, फिर 45 मिलियन ऐसे जो है वो भाई पर सीज़न की सैलरी ऑफ़र करी थी अल हिलाल, बट हर एक सैलरी को ओशिमैन ने रिजेक्ट किया है. तो अल हिलाल गुस्सा है उसके ऊपर. दे वांट हिम एट अल हिलाल, बट दे आर नाउ फिगरिंग आउट कि अगर ये अपन को 3 बार डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो क्या हमको चौथी बार इसके लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. तो ये कुछ खबरें भी थी जो मैंने इंसर्ट कर दी. बाकी आखिरी में बस यही बोलूँगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिजर्व्ड यूएफा नेशंस लीग. मिलता हूँ अगली वीडियो में. दिस इज टेक केयर, पीस. 2 बजे विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रेस कॉन्फ्रेंस विच स्पार्क्ड दिस लव मेरे अंदर फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो. क्या है उस इंटरव्यू में 2 बजे पता चलेगा. डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से. फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ.